हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 370 को रीस्टोर करना टेक्निकल पॉसिबल है क्या? ये जवाब हमने आपको दिया। क्या कभी कोई पार्टी अगर चाहे तो आर्टिकल 370 को फिर से रीस्टोर कर सकती है क्या? लेकिन अब आपको हम एक दूसरे बर्निंग टॉपिक के बारे में बताएंगे आज और समझाएंगे कि क्या राम मंदिर निर्माण का फैसला भी पलटा जा सकता है। आज इस टॉपिक पर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राम मंदिर एक बार फिर से चुनाव का हॉट टॉपिक बना हुआ है। पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस या इंडी गठबंधन पावर में आ गई तो राम मंदिर पर ताला लग जाएगा। तो चलिए आज आपको समझाते हैं कि ये क्या एक कोरा डर है या वाकई ऐसा पॉसिबल भी है। हाँ, यहाँ एक चीज और भी है कि ये पॉलिटिकल कैंपेन के पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, फिर चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, इसलिए हम पॉलिटिकल चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ टेक्निकल पॉइंट्स और लीगैलिटीज़ की बात करेंगे कि क्या भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है, क्या लीगली ऐसा किया जा सकता है। तो चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना ये चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण का फैसला किसी सरकार का नहीं था। ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच ने रामलला विराजमान के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह माना था कि बाबरी का वो जो विवादित ढांचा था, जिस जगह था, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक वो वही जगह थी जहां कभी भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए कोर्ट ने यह फैसला दिया कि 2.5 एकड़ के इस विवादित जगह पर भगवान राम का मंदिर बनाया जाए और मुस्लिम पक्ष को विवादित जमीन की 2 गुनी जमीन दी जाएगी ताकि वो किसी दूसरी जगह पर अपने लिए मस्जिद निर्माण करवा सके। यह अपने आप में बहुत बड़ा और अनूठा फैसला था क्योंकि मुस्लिम पक्ष भले ही विवादित जमीन का टाइटल सूट हार गया था, भले ही राम जन्मभूमि की जमीन पर उसका दावा खारिज हो गया था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हिंदुओं के मुकाबले 2 गुनी जमीन देने का निर्देश दिया। ये अपने आप में सौहार्द का प्रतीक था। यानी कोर्ट के निर्देश पर ही एक ट्रस्ट बनता है और फिर इस ट्रस्ट ने आम जनता से, पब्लिक से मिले चंदे से राम मंदिर का निर्माण शुरू किया। यानी सरकार की ना तो राम मंदिर निर्माण के फैसले में कोई भूमिका थी और ना ही सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए सरकारी राशि से कोई मदद ही दी, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इसकी परमिशन नहीं देता। तो सब कुछ जो है यहाँ पर जनता के पैसे से हुआ, चंदे से हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। तो टेक्निकली राम मंदिर निर्माण का जो फैसला है वो सरकार का नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या राम मंदिर पर ताला लग सकता है? क्या कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल भी सकती है? जिसका वन लाइनर जवाब है कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बदला जा सकता है और टेक्निकली कोई खास मुश्किल काम है भी नहीं है। प्रैक्टिकली भले ही ये असंभव नजर आता हो, लेकिन टेक्निकली इसमें कोई मुश्किलात नहीं है। तो खैर, हम टेक्निकल पॉइंट की यहाँ बात कर रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट को समझने के लिए हमें देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के 9 नवंबर 2019 के फैसले को। क्योंकि अगर कोई सरकार चाहे तो एक ऑर्डिनेंस ला करके या संसद में एक कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बड़ी आसानी से बदल सकती है। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर जो ऑर्डिनेंस है उसे संसद में साधारण बहुमत से पास कराना होगा और ये कोई बहुत मुश्किल काम है भी नहीं। वैसे सरकारें पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को इस तरीके से पलट चुकी है, बदल चुकी है और इसकी शुरुआत भी खुद कांग्रेस ने ही की थी। साल 1985 में, याद हो आपको, सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर की एक मुस्लिम महिला शाह बानो के फेवर में एक फैसला सुनाया था 3 तलाक पर। कांग्रेस ने कहा था कि शाह बानो के पति को अपने पत्नी के लिए गुजारा भत्ता देना होगा। एक्चुअली शरिया जो इस्लामिक कंट्रीज के लॉ है वो किसी तरह के गुजारे भत्ते की बात नहीं करते हैं, इस्लाम में उसका प्रोविजन नहीं है। लेकिन उस समय शाह बानो के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि किसी महिला के जीवन जीने का जो अधिकार है वो उसके रिलीजन से, उसके शरिया कानून से कहीं ऊपर है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उस समय हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम कट्टरपंथी जो थे भड़क गए। उनका दबाव इतना ज़्यादा था कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने घुटने टेक दिए और उसके बाद उन्होंने संसद में कानून बनाया और सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को बदल दिया। कहा जा सकता है कि मुस्लिम्स को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उनके शरिया लॉ में दखल अंदाजी कर रहा है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध इतना ज़्यादा तेज था कि उससे घबराकर राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया।
और ये कोई इकलौता केस नहीं थे, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मामले थे जब सरकारों ने संसद के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा हो। फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, कोई भी पार्टी हो, इसमें बची नहीं थी। तो समझने वाली बात यह है, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अगर कोई सरकार चाहे तो आसानी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल सकती है। फिर वो फैसला चाहे भले ही कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्यों ना दिया हो। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ये नहीं है, उसकी कई वजह है। पहली तो ये कि राम मंदिर बन करके तैयार है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और वहां पर आज की तारीख में रोजाना कई लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में कोई भी पार्टी माइनॉरिटी वोट बैंक के लिए उससे 4 से 4.5 गुना बड़े वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहेगी। उसके ऊपर से अगर ऐसा हुआ भी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी और दूसरे लीगल चैलेंजेस भी होंगे। तो कुल मिलाकर के पीएम के भाषण को अगर आप समझें तो हाँ, विपक्षी गठबंधन अगर चाहे तो पावर में आने के बाद वो टेक्निकली राम मंदिर के फैसले को पलट सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और ये बीजेपी भी जानती है और ये कांग्रेस भी जानती है। वैसे चुनाव की अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन आपकी तो नहीं है, इसीलिए आप बिना देर किए हुए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से भी इस वीडियो को साझा कीजिए।